Turn it all out, told me every secret. Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बस सुबह का टाइम है, मेरा चाय नाश्ता सब हो चुका है। तो बस यहाँ पर अनार पड़ा था, वो मैं छील रही हूँ। जो ऐसे ही पड़ा रहता है तो कोई नहीं खाता है, तो बस एक रह गया था तो इसको मैं छील देती हूँ ताकि मेरा बेटा है वो खा लेगा। बस इसको छील कर मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो बस आज मुझे जो करेले की सब्जी बनानी है तो बस वो भी साथ साथ मैं करेला नमक डालकर रख दूंगी ताकि उसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। सबसे पहले यहाँ पर जो अनार है वो छील कर रख दूंगी। तो बस इस तरीके से जो तुरंत के तुरंत इसके दाने निकल जाते हैं, तो बस इसी तरीके से मैं उसके अंदर कट मारती हूँ ताकि आसानी से जो उसके दाने हैं वो निकल आए। तो बस यहाँ पर अनार है वो भी छील कर रख दिया है फ्रिज के अंदर। इसके बाद बारी आती है करेला छीलने की। तो करेले के छिलके ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा निकाल देती हूँ, कोई कोई नहीं निकालते, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से निकाल देती हूँ। आज मैं भरवा करेला है उसकी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो बस सुबह सुबह इसके अंदर नमक डालकर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि उसका कड़वापन है वो निकल जाए। और इसके अंदर के जो बीज है वो मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े बीज थे। अगर छोटे छोटे होते हैं तो मैं नहीं निकालती हूँ, बहुत ही बड़े थे तो मैंने निकाल दिए हैं। करेले के अंदर मैं नमक है वो डाल दूंगी और थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दूंगी। तब तक जो घर का काम है वो करूंगी, तब तक यहाँ पर करेला है वो भी रेस्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर टमाटर है वो भी कट कर लिए हैं। यहाँ पर चावल है उसको भी धोकर यहाँ पर भिगो कर रख दिया है। और ये करेला है उसने भी पानी छोड़ दिया, 4 या 5 बार अच्छे से पानी से मैं उसको वॉश कर दूंगी। आप देख सकते हैं पानी भी छोड़ दिया है। तो अच्छे से मैं धो लूँगी उसको ताकि उसका कड़वापन है वो निकल जाए। उसके बाद मसाला करते हैं। तो मेरा बेटा ये सब्जी बहुत ही कम खाता है, तो इसके लिए मैं टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। तो बस अच्छी तरीके से मैं उसको वॉश कर दूंगी। तो मैंने 1 या 1.5 घंटे के लिए इसको नमक में भिगो कर रख दिया था ताकि उसका कड़वापन है वो निकल जाए। तो बस अब मैं पानी से 3 या 4 बार अच्छे से मैं उसको वॉश कर दूंगी और उसका जो कड़वापन है वो भी निकल जाए। तो बस इसी तरीके से मैं उसको जब भी सब्जी बनानी होती है तो धो लेती हूँ। तो आज मैं है जो भरवा करेला है वो बना रही हूँ। तो बस सारा पानी है वो निकाल दूंगी। इसी तरीके से मैं 5-6 बार पानी से वॉश कर दूंगी। और इसके अंदर के जो सारे बीज थे मैं निकाल दिए क्योंकि बीज बहुत ही बड़े बड़े थे। अगर छोटे छोटे बीज होते हैं तो मैं नहीं निकालती हूँ, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े बीज थे तो मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं। तो बस इसका मसाला है वो अब बना देते हैं। तो सबसे पहले जो बेसन है उसको मैं निकाल लूँगी। तो जितने आपको करेले भरने हैं उस हिसाब से यहाँ पर बेसन निकाले। मेरे थोड़े करेले ही है तो इतना बेसन इनफ है। तो बस यहाँ पर बेसन ले लिया है। इसके बाद जो है थोड़ा सा मूंगफली का जो पाउडर है जो मैं पीस कर ही फ्रिज में रखती हूँ डब्बा भर कर। यहाँ पर मूंगफली का जो पाउडर है दरदरा पिसा हुआ है यहाँ पर वो मैं डाल दूंगी 1 चम्मच। तो बस यहाँ पर सारे मसाले है वो कर दूंगी। यहाँ पर थोड़ी सी डालूंगी हींग, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, यहाँ पर जीरा है वो डाल रही हूँ, यहाँ पर गरम मसाला। उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर है वो डालेंगे थोड़ा सा, जितना आप तीखा खाते उस हिसाब से डाल दे। तो बस लाल मिर्च का पाउडर ये है कश्मीरी पाउडर है लाल मिर्च का, वो मैं डाल रही हूँ। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, नमक कम ही डालेंगे क्योंकि करेले है वो भी थोड़े से कड़वे ही होते हैं। तो मैं नमक बहुत ही कम डालूंगी। और थोड़ा सा जाएगा नींबू का जूस, तो बस ये आधा नींबू है वो मैं डाल दूंगी। और कटे हुए जो मेथी है वो थोड़ी सी डाल दूंगी। थोड़ी सी जाएगी चीनी बैलेंस करने के लिए। अगर आप नहीं खाते तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर गुड़ डाल सकते हैं। तो बस मैं थोड़ी सी यहाँ पर चीनी है वो डाल रही हूँ। और थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे इसके अंदर। बस सारे मसाले को फिर मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और करेला भर दूंगी। तब तक यहाँ पर स्टीमर है वो भी मैं चढ़ा देती हूँ पानी को गर्म करने के लिए। तो बस गैस ऑन कर देते हैं। गैस ऑन कर दिया है। जब तक ये करेला भरेंगे तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। बस सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरीके से पूरा मैं उसको मिक्स कर दूंगी। Your desire to be
हमारा मसाला रेडी है। तो सारे करेले हैं, इसके अंदर मैं मसाला भर दूंगी। तो बस खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वाले जो भरवा करेला है वो। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। तो बस सारा यहाँ पर मसाला है वो मैं भर देती हूँ करेले के अंदर। तो साइड में हमारा स्टीमर है वो भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो मैं मसाला भरूंगी, तब तक यहाँ पर पानी है वो भी बॉईल हो जाएगा। तो वैसे करेले की सब्जी कड़वी लगती है, लेकिन इस तरीके से जो हम भरकर बनाते हैं तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जब भी मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो हमारे घर में सब लोग खा लेते हैं। मेरा बेटा भी चखता है, वैसे उसको बहुत ही कम पसंद है, वो थोड़ा बस उसको मैं खिलाती हूँ। थोड़ा सा मसाला बच गया था, इस तरीके से मैंने उसका गुठिया बना दिया है। जब भी मैं उसका तड़का दूंगी तो ऊपर से मैं डाल दूंगी। तो बस यहाँ पर पानी है वो भी बॉईल हो चुका है। तो इसके अंदर जो करेले है वो मैं रख देती हूँ सारे पकने के लिए। ज़्यादा देर नहीं लगती है करेले को पकने के लिए, इसको हम 20 या 25 मिनट तक पकाएंगे। तो बस इसको ढककर हम रखेंगे। 20 या 25 मिनट के बाद चेक करते हैं। करेला बॉईल हो रहा है, तब तक यहाँ पर जो चावल है वो भी मैं चढ़ा दूंगी। तो मैंने पानी डालकर यहाँ पर भिगो कर ही रखा था, तो बस इसको मैं चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मुझे टमाटर की सब्जी बनानी है, तो बस वो भी बना दूंगी। तो तीनों गैस एक साथ चालू कर दिया, एक पर करेला हो रहा है, एक पर राइस चढ़ा दिया है, और जो बीच वाला खाली है वहाँ पर मैं टमाटर की सब्जी बना दूंगी। तो बस यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, तो मैंने डाला है राइस, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर, और यहाँ पर जो टमाटर है वो डाल दिया है। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूंगी, और वही बेसिक मसाले ही डाले हैं, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, और थोड़ा सा मैं गुड़ डालूंगी। थोड़ा सा पानी डालकर पकने के लिए रख दूंगी। तो बस मेरे बेटे को रस्से वाली सब्जी पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर है सब्जी पकने को। करेले चेक कर लेते हो गए कि नहीं हुए हैं। तो बस मैं इसको चेक कर लेती हूँ पक चुके हैं कि क्या है। तो बस ये अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं। तो बस इसको अब सिर्फ तड़का ही देना है, तो बस हम तड़का दे देते हैं। तो ये एक मुठिया है वो भी मैंने बनाकर इस पर रखा था। बस पैन में तेल गरम हो चुका है। मैं यहाँ पर डालूंगी राई, इसको चटकने देंगे, वो चटक जाएगी। उसके बाद मैं जीरा डालूंगी। तो बस यहाँ पर जीरा है वो डाल दूंगी। थोड़ी सी डालेंगे यहाँ पर हींग, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि हमने मसाले के अंदर भी डाला है। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मैं मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर कूटा हुआ लहसुन है वो मैं डाल दूँगी, ताकि अच्छा फ्लेवर आए, स्मेल आए, सुगंध आए, टेस्ट भी अच्छा हो। तो बस लहसुन को सौते करने के बाद तुरंत ये करेले है वो मैं डाल दूँगी। तो बस अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूँगी अब। तो हमारी सब्जी रेडी है भरवे करेले की। और मुठिया जो बनाकर मैंने मसाला रखा था मैं ऊपर ऐसे डाल दूंगी इसके ऊपर। बस थोड़ा सा हम उसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। तो बस हमारे जो भरवा करेले है वो रेडी है। तो बस इसको अलट पलट कर मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। वैसे ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी ताकि पूरे मसाले की जो अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो बस यहाँ पर हमारे करेले हैं जो रेडी है। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप लोग ज़रूर बनाना। बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते खाने में। जिस किसी को पसंद नहीं है वो बोलते कड़वे लगते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगते हैं कड़वे, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस धनिया मेरे पास पूरा हो चुका है, तो आप गार्निशिंग कर दे ऊपर धनिया से, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। भरवे करेले की सब्जी जो तैयार है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। तो रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट कर, ताकि मैं आप लोगों के साथ अलग अलग रेसिपीज भी मैं शेयर कर पाऊँ। तो ये वाली सब्जी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट कर बताना कि भरवे करेले की सब्जी आपको कैसी लगी। और आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई भी करना, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। तो दोनों सब्जी हमारी हो चुकी है, राइस भी हो चुका है। तो इसके बाद बारी आती है रोटी बनाने की। तो बस सारी रोटी बना लेती है, उसके बाद खाना खा लेते हैं। And I'm sorry I couldn't be there for you. Admit that I ignored it. तो ये है आज का हमारा खाना, रोटी, भरवे करेले की सब्जी, टमाटर की सब्जी, दही, यहाँ पर थोड़ी सी जो ककड़ी है वो मैं कट कर दूंगी, और थोड़ा मीठा खाने का भी मन हो रहा था तो बस यहाँ पर लड्डू है वो भी मैं निकाल दूंगी। तो ये है आज का हमारा खाना।
तो बस बैठकर आराम से खाना खा लेती हूँ। उसके बाद जो पूरा किचन का काम है वो निपटाती हूँ। तो बस बहुत ही टेस्टी बनी थी ये वाली सब्ज़ी, आप ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लग रही थी। तो बस हमारा खाना पीना वो भी हो चुका है। इसके बाद किचन की हालत आप देख सकते, पूरा किचन बिखरा पड़ा हुआ है। खाना खाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं होता, इस तरीके से मेसी किचन होता है। तो वैसे तो मैं नहीं रखती हूँ, पहले ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभार देर हो गई होती है तो फिर पहले खाना खा लेते हैं, वरना तो मेरे हस्बैंड आते हैं उससे पहले पूरा किचन है उसको मैं क्लीन कर देती हूँ। एक्स्ट्रा बर्तन है वो भी मैं वॉश कर देती हूँ। आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को पता है, लेकिन कभी कभार जो देर हो जाती है तो फिर खाना खाने के बाद काम करती हूँ। तो आज मेरे एक्स्ट्रा बर्तन भी नहीं हुए, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो चुके हैं। तो बस सबसे पहले जो बर्तन है उसको मैं वॉश करूँगी, उसके बाद जो किचन है उसको मैं पूरा समेटूँगी, साफ़ करूँगी। तो जो चीज़ें नहीं चाहिए थी उसको तो मैंने रख दिया है उसकी जगह पर, ताकि प्लेटफॉर्म पर अच्छी सी स्पेस हो जाए, जगह बन जाए। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन उसको मैंने वॉश कर दिया है। उसके बाद बारी आती है गैस स्टव को क्लीन करने की। तो बस यहाँ पर लिक्विड डिश वॉशर है वो मैंने ले लिया है। यहाँ पर पूरा मैं डीपली अच्छे से गैस को क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो बस दिन में एक बार अच्छी तरीके से मैं पूरा गैस स्टव को डीप क्लीन कर ही देती हूँ, ताकि इसके ऊपर खाना गिरता हो, कुछ ऑयल गिरा हो, छींटे उड़े हो तो बस अच्छे से क्लीन हो जाए। और सामने की तरफ जो टाइल्स है किचन की उसको भी मैं डेली के डेली हाथ मार ही देती हूँ, सफाई कर देती हूँ, ताकि खाना बनाते वक्त जो भी छींटे उड़े हो वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। अगर नहीं करते तो फिर जो पूरी टाइल्स है वो भी ख़राब हो जाती है और फिर हमें काम करते हैं बाद में तो फिर समय लगता है। उससे अच्छा है कि तुरंत के तुरंत क्लीन कर दे, तो फिर आसानी से क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर पूरा काउंटर टॉप है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। और ये सब्जी है उसको भी मैंने कट कर कर रखा था, तो मैं डब्बे में स्टोर कर कर रख देती हूँ। जब भी मुझे सब्जी बनानी होती है तो तुरंत के तुरंत सब्जी निकाली और तड़का दे दिया। तो इससे जो हमारा बहुत ही टाइम बचता है किचन में। जब भी मेरे पास समय होता है, थोड़ा सा भी काम हो जाता है, तो बस सब्जियाँ ऐसे ही मैं कट कर कर फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि फिर बाद में कोई झंझट नहीं, तुरंत के तुरंत बस हमने सब्जी को तड़का दे दिया। तो सीधे मिल रही हूँ मैं आपको शाम के 4 बजे। तो बस यहाँ पर मैं जूस बना रही हूँ, जो हम बिली पत्र महादेव को चढ़ाते हैं, जो उसका पेड़ आता है उसके अंदर जो फल होता है उसी का मैं जूस बना रही हूँ। तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदे कारक होता है। तो बस ऐसे ही मैंने उसको कट कर दिया है। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, थोड़ी सी चीनी, और अच्छे से ब्लेंडर से मैं उसको ब्लेंड कर दूंगी। तो हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदे कारक होता है। आपको गैस एसिडिटी हो, फिर गर्मी हो गई हो, तो फिर बहुत ही फ़ायदा कारक होता है। तो बस यहाँ पर ब्लेंड कर दिया है, यहाँ पर छान भी लिया है और मेरे हस्बैंड को दे दिया। तो बस उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, ऑरेंज जैसा लगता है, खट्टा मीठा। तो बस उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस। यहाँ पर जो सारे कपड़े थे उसको भी मैंने फोल्ड कर दिया है। तो बस सारे कपड़े उसको मैं लगा दूंगी। तो कपड़े लगाने के बाद जो वीडियो को वॉइस ओवर किया था वही डाउनलोड हो रहा है। तो बस यहाँ पर जो ब्लाउज है वो मैं निकाल रही हूँ। कितने दिनों से ये साड़ी ली है मैंने, लेकिन बिल्कुल भी समय ही नहीं मिल रहा था स्टिच करवाने जाने के लिए। तो बस आज मार्केट जा रही हूँ। तो ये वाली साड़ी मैंने कब से खरीदी थी, लेकिन मैंने पहनी ही नहीं। तो मैंने सोचा कि दिवाली पर मैं साड़ी नहीं लेती हूँ, ये वाली पहन लूँगी। तो बस सारी लाइट से उसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर जो ब्लाउज है मैं सिलवाने आई हूँ। Swallowing 'cause I'm all you have. You should know that's all in your head. बस मार्केट से वापस आ चुकी हूँ। ब्लाउज सिलवाने के लिए गई थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया। जो मेरा आरओ प्लांट है वो थोड़ा सा क्रैक हो चुका है, तो पानी बिल्कुल भी नहीं टिकता है। रात को भरती हूँ तो दिन में फिर से खाली हो जाता है। और ये हमारा टाइगर है वो भी सूख चुका है, तो इसको भी लगा देती हूँ। तो ये 3 या 4 दिन के बाद सूखा है, हल्का हल्का इसके अंदर गीला था। तो बस अभी जस्ट लाई हूँ बाहर से। तो ये मैंने टीवी के ऊपर रखा हुआ है, जैसे कि पूरा ओरिजिनल है, ऐसा ही दिखता है पास से। तो बस इसको भी रख देती हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर ही लगाती हूँ, पहले से यहाँ पर लगाया है, तो बस वहीं पर मुझे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैं उसको सेट कर देती हूँ। और ये 2 जोड़ी कपड़े हैं, नए हैं। तो बस सलवार सूट है, बस इसको मैं वॉश कर देती हूँ। तो ये 2 जोड़ी सेम ही है, एक का जो सलवार अलग है तो एक का कुर्ता अलग है, लेकिन मुझे दोनों पसंद आ गई थी तो फिर मैंने दोनों खरीद लिए। सेम ही है, एक का कुर्ता अलग है, एक का सलवार अलग है। तो बस इसको चलते हैं बाहर, वॉश कर कर आते हैं, सुखा देती हूँ फिर इसको। मार्केट से वापस आ गई थी, तो बस मेरे पास अभी भी समय था। तो ये 2 जोड़ी कपड़े थे, मैंने सोचा इसको वॉश कर देती हूँ। ऐसे ज़्यादा मैले नहीं थे, लेकिन इसके अंदर से जो कलर जा रहा है तो फिर मैं मशीन में नहीं डालती हूँ और भी कपड़े रंग जाते हैं। तो बस यहाँ पर हाथ से मैं उसको वॉश कर दूँगी। वैसे ज़्यादा मैले बिल्कुल भी नहीं थे।
तो बस इसको वॉश करने के बाद सुखा देती हूँ। मेरे पास समय था तो सोचा कि पहले ही धो देती हूँ, वरना मैं कल धोने वाली थी, मार्केट गई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर और घूमेंगे मार्केट में। तो फिर कॉल आ गया तो मैं वापस आ गई। तो वैसे भी अभी कुछ काम नहीं था खाना बनाने की, अभी देर है तो फिर सोचा पहले वॉश कर देती हूँ, सुबह तक ये सूख जाएंगे कपड़े। और कपड़े सुखाने के बाद जो मेरे सारे गमले हैं इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी, क्योंकि बहुत ही गर्मी लग रही है तो फिर पौधे सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पर ऊपर की तरफ जो मैंने पौधे रखे वहाँ पर भी मैं पानी डाल दूंगी। तो बस इतने में फिर से मेरे हस्बैंड आ गए कि चलो भुज चलते, थोड़ा सा हमें काम था तो बस वही काम निपटाना था। हम लोग भुज पहुंच चुके हैं, जो हम रहते हैं माधापर में, लेकिन आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि माधापर कहाँ खत्म हुआ और भुज कहाँ स्टार्ट हुआ, क्योंकि बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, खाली वाली पूरा जो भरा हुआ एरिया है। तो बस माधापर और भुज आप समझ सकते कि एक साथ में ही है, ऐसा बोल सकते हैं। तो बस यहाँ पर पैरों में पहनने के लिए जो एक ही पायल आता है वो मैं देख रही थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया तो बस मैंने ऑर्डर दे रखा है। तो बस उसके बाद यहाँ पर बाजू में ही शॉप थी तो बस वहाँ पर मैं चप्पल खरीदने के लिए चली गई। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे जूते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज मैं दिलवाता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने एक ले लिया। आप लोग कमेंट करना कि कौन सी वाली मैंने ली होगी। तो बस ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।